68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संत सहजोबाई महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए कथन करती है कि 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सच्ची में गुरुमुखों, सत्पुरुषों के चरणों में तो अखंड पर्व होते हैं। नित्य ही दीपावली, नित्य ही वसंत बहार और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं वे स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं। संत महापुरुषों के श्री चरणों में तो आनंद, खुशी और सच्चे सुख के स्रोत होते हैं, जिनसे भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती ही रहती है। उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहाने, नित्य ही पर्व होते रहते हैं। गुरुमुखों, जैसा कि आपको विदित है कि आज धनतेरस का शुभ त्योहार है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इसी दिन से लोग सोना चांदी या फिर नए बर्तन खरीदना आरंभ कर देते हैं। इस दिन नई चीजें खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को ही भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। गुरुमुखों, धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन और दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना, अर्थात धन का 13 गुना अधिक बढ़ जाना। गुरुमुखों, ये तो है मान्यता की बातें, पर गुरुमुखों के लिए तो हर दिन धनतेरस होना चाहिए। जब गुरुमुख श्री आरती पूजा, सत्संग, सिमरण, दर्शन, दीदार, ध्यान के जो नियम है, भक्ति के साधन अपनाता है, महापुरुषों की आज्ञा में रहते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास की विधि को अपनाते हैं, तो उनके लिए हर दिन धनतेरस का दिन बन जाता है। तो सोचो गुरुमुखों, जब आप जिस दिन ये नियम अपनाते हो, उस दिन आपके वास्तविक धन का 13 गुना अधिक धन बढ़ जाता है। गुरुमुखों, वास्तविक धन क्या है? जो महापुरुषों द्वारा अपने गुरुमुखों पर समर्पित किया जाता है, न्यौछावर किया जाता है। गुरुमुखों, वो सच्चा धन है, सच्ची खुशी, सच्चा एहसास महापुरुषों का।
महापुरुष पल पल अपने गुरुमुखों के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये है वास्तविक धन। महापुरुष अपने गुरुमुखों को पल पल खुशियाँ देते हैं, नित्य नित्य नई बहारें देते हैं। ये है सच्चा धन। महापुरुषों की प्रसन्नता जो गुरुमुख पाता है वह सदा ही आनंद में रमता है। ये है सच्चा धन। ये सच्चा धन कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा महापुरुषों की चरण शरण में। जब जीव गुरुमुख महापुरुषों की शरण में जाता है, महापुरुषों के दर्शन दीदार करता है, महापुरुषों के दरबार में निस्वार्थ सेवा करता है, तो गुरुमुखों महापुरुषों की प्रसन्नता उन गुरुमुखों पर बरसती रहती है और उन गुरुमुखों का हर दिन धनतेरस कहलाता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। चाहे तो आप इसे आजमा लें। ये पक्का यकीन कर मानिए गुरुमुखों, विश्वास के साथ, कि महापुरुष अपने गुरुमुखों पर पल पल बलिहारी जाते हैं। गुरुमुखों का भी फर्ज है कि वे अपनी भक्ति में सच्चाई, अटूट श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखें। उन गुरुमुखों का हर दिन धनतेरस होगा। गुरुमुखों, दूसरे शब्दों में धनतेरस का अर्थ है धन ते रस, अर्थात जिसके पास ये धन आ जाता है उसके पास खुशियों के रस आ जाते हैं, सच्चे आनंद के रस आ जाते हैं। वो तो केवल महापुरुषों की शरण में ही मिलेंगे। गुरुमुखों का फर्ज है कि हर दिन महापुरुषों की शरण में जाकर अपनी हाजिरी लगाएं और अपना हर दिन धनतेरस के समान बनाएं। गुरुमुखों, यह कुदरत की रचना भी एक बाजार के समान है, जहाँ पर हर प्रकार का सौदा मिलता है। इस बाजार में एक दुकान भक्ति मुक्ति की भी है, जिसकी चाबी समय के पूर्ण संत सद्गुरु के पास है। वे जिसे चाहें यह सौदा दे दें। उनके बगैर किसी दूसरी दुकान से यह सौदा नहीं मिल सकता। जैसा कि संसार में हम देखते हैं, अगर किसी का काम बैंक में है तो उसको बैंक में ही जाना पड़ेगा। वह कार्य किसी दूसरे महकमे में जाकर नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर किसी का कार्य डाक खाने से संबंधित है तो वह कार्य रेलवे विभाग के अधिकारी के पास जाने से पूरा नहीं हो सकता। कहने का भाव यह है कि जो कार्य जिस विभाग से संबंधित रखता है वह कार्य उसी विभाग के कर्मचारी से मिलकर ही पूर्ण हो सकता है। यह बनी बनाई बात है। इसी प्रकार भक्ति मुक्ति के महकमे के करतार धर्तार हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी हैं, समय के संत सद्गुरु हैं। भक्ति मुक्ति का जो कार्य है उसकी पूर्ति के लिए हमको संत सद्गुरु की शरण में जाना ही होगा। यह दुर्दरगाही मर्यादा है जो अनादिकाल से बंधी हुई चली आ रही है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर मनुष्य का रूहानी कार्य सिद्ध हो सके। गुरुवाणी का भी कथन है, तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम धियाया, सर्ब कुशल तब धिया। संतन बिन और न दाता बिया, जो जो शरण बड़े साधु की, पार गराम किया, पार गराम किया। गुरुमुखों, भक्ति का कैसा सुगम और सरल मार्ग है कि मेरा मेरा को त्याग कर तेरा तेरा को धारण कर लो। फिर काम तो बना बनाया है, मगर हम हैं जो नाहक इस हकीकत को सुनकर घबराते हैं कि कोई सब कुछ हमसे छीन न ले। ये हमको भ्रम सताता रहता है, जो भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। किंतु दयाल पुरुष तो किसी से कुछ लेते नहीं, वे तो दाता होते हैं, देने के लिए आते हैं और सदा ही देते रहते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, धरती जहाँ लग देखिया, तहाँ लग सभी बिखार, दाता केवल सतगुरु,
देत न माने हार। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। नानक साहिब सदा दयाल। संत सद्गुरु दयाल पुरुष ही अवतारी हैं। उनको केवल हमारे मन का प्यार चाहिए और तो वे कुछ नहीं चाहते। हम चूंकि संसार के मोह जाल में बंधते जा रहे हैं और उन्होंने हमको इस बंधन से मुक्त कराने का जो वायदा किया है, जो जिम्मा लिया है, उसके लिए तो हमें महापुरुषों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उपकार मानने चाहिए। उनकी दयालुता को हमें हमेशा ऋणी रहना चाहिए। महापुरुषों ने जो सेवा के भंडार खोल के रखे हैं, लंगर, सत्संग, श्री आरती पूजा, दर्शन दीदार, सत्संग, आश्रम की दरबार की निष्काम सेवा, गुरमुखों ये किसके लिए खोले हैं? हमारे लिए खोले हैं, जिससे हमारा जीवन सरल और सुगम बन जाए और हम महापुरुषों की प्रसन्नता को हमेशा प्राप्त करते रहें। उनका वरद हस्त हमेशा ही हम गुरमुखों के ऊपर बरसता रहे, जैसे आज धनतेरस के दिन बरस रहा है। इस दिन के पर्व की महापुरुषों के चरणों में कोटन कोटि बधाइयों के पुष्प अर्पित करते हुए ये दासी दंडवत प्रणाम करते हुए विनय करती है कि हे महाप्रभु, हमेशा ही हमें अपनी भक्ति प्रदान करे, जिससे हम अपना जीवन सुखमयी बनाएं और महापुरुषों की छत्र छाया में रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।